अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज फरहान साजिद और बच्चों मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज ना बच्चों हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मेन टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने तीन चीजें पढ़नी है। एसिड्स क्या होती हैं, बेसिस क्या होती हैं, देन हमने लास्ट में पढ़ना है सॉल्ट्स क्या होते हैं। आपके सिलेबस का ये काफी लेंथी चैप्टर है और बच्चों को थोड़ा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस और काफी ज्यादा एसिड बेस के यूजेस हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम अब आज अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज, एसिड बेसिस सॉल्ट्स क्या होते हैं। देन इसके बाद हम छोटा सा लॉन्ग करेंगे जिसमें एसिड और बेस के दरमियान क्या फर्क होता है, जो कि बोर्ड के हवाले से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से लॉन्ग आ जाता है कि कोई से चार फर्क बताए हैं एसिड और बेस के अंदर। आपकी बुक में चार दिए हुए हैं, तो ये चार आपने याद करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है हमारा बच्चों। इसमें ना कुछ साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि कुछ कीमियादान जिन्होंने कुछ एसिड दरियाफ्त किए और उनका क्या आगे इस्तेमाल है। सबसे पहले देखें, यहाँ जाबिर बिन हयान एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इन्होंने तीन एसिड जो है ना वो प्रिपेयर किए थे, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये तीन जो एसिड हैं जाबिर बिन हयान ने तैयार किए थे। देन उसके बाद लेवॉइजर ने 1787 में बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, इसने कहा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन के दो एटम मौजूद होते हैं, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यानी जिसमें ऑक्सीजन के दो एटम पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। असल में जो बाइनरी है ना लफ्ज, ये 2 को शो करता है, बाइनरी 2 को। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ऑक्सीजन के दो एटम मौजूद होते हैं, उन्हें बच्चों हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। तो लेवाइजर ने 1787 में हमें बताया कि जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं ना ऑक्सीजन के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एसिडिक नेचर रखते हैं। ठीक है, ये एज एमसीक्यूज या एज ए नॉलेज के लिए पता होना चाहिए आपको। बाद का शॉर्ट भी आ जाता है कि जी लेवाइजर ने जो है वो कब और क्या पेश किया था, तो आपने बता देना है कि 1787 में उसने जो है ना बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को एसिड का नाम दिया। ठीक है, देन लास्ट में जी सर हेम्फ्री डेवी थे, उन्होंने 1815 में ये साबित किया कि जितने भी एसिड होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन एक खास कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी सब में तकरीबन सब के अंदर हाइड्रोजन लाजमी पाया जाता है, यानी एक मेन जूस कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था। देन हम जो स्टार्ट करते हैं एसिड और बेसिस असल में होती क्या है। तो देखें जी, हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये टॉपिक नंबर 2 है आपके जो है वो टेक्स्ट बुक का। तो इसमें हमने क्या करना है, एसिड और बेस के दरमियान फर्क देखना है कि एसिड और बेस होते क्या हैं। इससे पहले बच्चों बता दूं आपको, एसिड हमारी जिंदगी में काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कि हमारी बॉडी के अंदर भी एक एसिड पाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, और वो कौन सा बच्चों, हमारे स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, बाद बात आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी क्या टर्म है, ये पता होना चाहिए बच्चों आपको। एसिडिटी एक ऐसी टर्म है जिसमें क्या होता है, हमारे मैदे के अंदर जब एसिड की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं क्योंकि मैदे में एसिड ज्यादा हो गया है, HCl जो है अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा हो गया है, तो हम कहते हैं एसिडिटी हो गई है। तो उसको हल कैसे करते हैं बच्चों, उसको हल करने के लिए आप कोई भी अल्कलाइन या बेस मेडिसिन लेंगे, उससे क्या होगा, एसिड बेस से रिएक्शन करके जो है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, तो देखें जी हम स्टार्ट करते हैं एसिड और बेस में क्या फर्क होता है। सबसे जो पहला फर्क है ना बच्चों एसिड बेस में, एसिड हैव सोर टेस्ट, यानी जो एसिड का जो टेस्ट होता है ना बच्चों वो खट्टा होता है, यानी सोर टेस्ट होता है। ठीक है, जितने भी एसिड होते हैं तकरीबन वो खट्टा जो है जायका शो करते हैं। मिसाल के तौर पर लेमन के अंदर लेमन जूस जो होता है उसके अंदर एसिड पाए जाते हैं। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं ना, खराब जो गले सड़े फ्रूट होते हैं, वो भी जायके में खट्टे हो जाते हैं जब खराब होते हैं, तो उनका भी जायका क्या होता है बच्चों, सोर टेस्ट यानी खट्टा हो जाता है। तो एसिड की पहली प्रॉपर्टी क्या है जी, जितने भी एसिड होते हैं तकरीबन उनका जो जायका होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। इसके बाद बेस की बात करें तो बेसिस हैव बिटर टेस्ट। तो बच्चों बेस का टेस्ट क्या होता है, बिटर कहते हैं कड़वा। जितनी बेसिस होती है ना उनका जो जायका होता है, टेस्ट होता है, वो कड़वा होता है। और उसकी पहचान क्या है बच्चों, बेस को जब हाथ में पकड़ेंगे ना तो स्लिपरी महसूस होता है, यानी फिसलन होती है महसूस काफी ज्यादा। इसकी सिंपल एग्जांपल है सोप। साबुन देखा होगा बच्चों आप लोगों ने, अगर कभी गलती से मुंह में चला जाए साबुन
तो उसका जायका ना कड़वा सा होता है, ठीक है। और वैसे ही पता है आपको, हाथ में पकड़ने से होती है, स्लिपरी होता है काफी ज्यादा, तो ये बेस की पहचान होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो फर्क है बच्चों वो क्या है, जो एसिड होते हैं ना, दे टर्न ब्लू, लिटमस रेड। अब लिटमस क्या होता है? लिटमस बच्चों एक इंडिकेटर है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सोल्यूशन को ये जानने के लिए कोई एसिड है या बेस है। ये एक लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है, एक पेपर टाइप लिटमस पेपर होता है, आप उसको सोल्यूशन में डालेंगे, अगर तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा, सॉरी ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है। यानी लिटमस का जो कलर है अगर ब्लू से चेंज हो गया रेड में, यानी पहले वो ब्लू था, देन उसका कलर क्या हो गया, रेड, तो हम कहेंगे सोल्यूशन क्या है, एसिड है। क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी होती है एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता होता है, ठीक है। सेम लाइक बेस की बात करें तो दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो ये इसका उल्टा है, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देती है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, आप इसको सोल्यूशन में डालेंगे, अगर तो ये ब्लू से रेड हो गया, यानी इसका पहले कलर ब्लू था बाद में रेड हो गया, तो हम कहेंगे जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, एसिडिक की वजह से वो कलर चेंज हुआ है। लेकिन अगर वो रेड था पहले और बाद में ब्लू हो गया जैसे ही उसमें डाला आपने, तो हम कहेंगे कि जो सोल्यूशन है वो क्या है, बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, इसमें दे आर क्रोसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। कंसंट्रेटेड क्या होती है, जिसमें एसिड की मिकदार ज्यादा होती है, यानी कंसंट्रेटेड फॉर्म, इसकी पीएच कह सकते हैं ज्यादा हो। तो जितने भी एसिड होते हैं ना बच्चों कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ये क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव यानी खतरनाक कह सकते हैं आप इनको, यानी इनको अगर आप बाई चांस गलती से अगर इनको पी लेते हैं, आपकी बॉडी में जाते हैं, तो आपके जो ऑर्गन है उनको डैमेज कर सकते हैं, आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो ये जो क्या होते हैं, क्रोसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। जबकि बेस की बात करें, दे आर नॉन क्रोसिव, ये इतनी खतरनाक नहीं होती। जो बेसिस होती है ना बच्चों, ये नॉन क्रोसिव होती हैं, इतनी ज्यादा हमें डैमेज नहीं करती, सवाए दो के। जो दो है ना इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये जो दो है ना कंसंट्रेटेड फॉर्म में, दोनों खतरनाक होती हैं, ठीक है। इनके अलावा जितनी बेसिस हैं वो सारी की सारी नॉन क्रोसिव होती हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। तो लास्ट देखेंगे बच्चों, देयर एक्वस सोल्यूशन। पता होना चाहिए एक्वस सोल्यूशन क्या होता है बच्चों। एक्वस, वैसे एक्वा से निकला इसे पानी कहते हैं, तो एक्वा सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर पानी को एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया गया हो, उसे हम कहते हैं एक्वा सोल्यूशन। तो देयर एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनका जो एक्वा सोल्यूशन होता है ना बच्चों, उसमें से करंट गुजर सकता है, ठीक है। यानी एसिड के अंदर अगर पानी के अंदर एसिड डाला जाए, ठीक है, तो क्या होगा उसमें, अगर हम करंट गुजारेंगे तो करंट इजीली उसके अंदर उसके अंदर से पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देन देखें जी, बेस की बात करें, देयर एक्वस सोल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इनके भी सोल्यूशन के अंदर आराम से करंट गुजर जाता है, ठीक है। यानी अगर किसी बेस को आप पानी के अंदर सॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, जब उसमें से करंट गुजारेंगे तो वो भी आसानी से उसके अंदर से पास आउट हो जाएगा। तो ये सिंपल से बच्चों 3-4 फर्क थे जो हमने पढ़े हैं एसिड और बेस के बारे में। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने आज देखा कि इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि जाबरुल हैयान ने जो है 3 एसिड दरियाफ्त किए, लेवाइजर ने जो है 1787 में हमने बाइनरी कंपाउंड्स का बताया कि वो भी एसिडिक होते हैं। देन हमने सर हेम्फ्री डेवी के बारे में पढ़ा। उसके बाद देन हमने एक छोटा सा लॉन्ग पढ़ा है जो कि बोर्ड के वाले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नहीं तो शॉर्ट में तो लाजमी पूछा जाता है कि एसिड और बेस में फिजिकली क्या फर्क होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी समझ ना हो तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। कोई भी आपका सवाल है इससे रिलेटेड या आपको इससे रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए हो तो आपने लाजमी पूछना है, ठीक है। और वीडियो के बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जो बच्चे चाहते हैं कि उनको एक्स्ट्रा जो है वो मतलब लेक्चर के बाद भी उनको एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन हो, वो पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।